हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश की पहली महिला सिन्हा मैम के द्वारा रेलवे की नई भर्ती के ऊपर क्या बयान आया है। क्योंकि इनका जो बयान है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन उससे पहले उमंग स्टडी को यदि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिना देरी किए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रेलवे की नई भर्ती के लिए प्रयासरत है तो आप सभी स्टूडेंट्स के सामने है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर हम लोग फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट एप्लीकेशन के बारे में। या तो प्ले स्टोर से आप लोग डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद आपको एक कूपन कोड लगाना है SJFTEST। फिर से बता रहा हूँ SJFTEST। इस कूपन कोड को लगाने के बाद आप इस एप्लीकेशन पर रेलवे के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट को 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं NDTV की ऑफिशियल वेबसाइट पे ndtv.in। यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे हेडलाइन दिख जाएगा, रेलवे बोर्ड अध्यक्षा से मिलकर अनुपम ने उठाया खाली पड़े पदों का मुद्दा, नए साल में नई भर्ती के अनुसार। तो ये अनुपम जी कौन है, इनके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी, ये हम लोगों के रेलवे के नई भर्ती के आंदोलन के मुहिम से भी जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो हम लोगों का ग्रुप है रेलवे एग्जाम डिस्कशन ग्रुप, वे इसमें भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आगे इनसे और भी चर्चा करने वाले हैं कि जो भी आश्वासन दिया गया है रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष सिन्हा मैम के द्वारा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई। तो ये सबसे पहले पूरी खबर को देखते हैं। ओके, बेरोजगारी को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने वाले और देश भर के युवाओं में मजबूत पहचान बना चुके अनुपम ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के शीर्षतम पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होने के नाते बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो सबसे पहले इस खबर का डेट को देख लेते हैं, कहीं ये बहुत पुरानी खबर तो नहीं ना है। तो ये पुरानी खबर बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर का डेट है 30 दिसंबर 2023, 4:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये आप सभी के सामने फोटो है, ये अनुपम जी है और ये आप लोगों को सिन्हा मैम है जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ओके, यहाँ पे देखते हैं पूरी खबर को। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024। भारतीय रेलवे में भारी संख्या में खाली पदों को लेकर संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक अनुपम ने रेलवे बोर्ड अध्यक्षा से मिलकर मुलाकात की। राजधानी दिल्ली स्थित रेल भवन में अनुपम ने रिक्त पड़े पदों पर भर्ती जल्द करने को लेकर बात की। बैठक में अनुपम के अलावा सेवानिवृत्त IPS यशोवर्धन झा आज़ाद भी मौजूद रहे, जो युवा हल्ला बोल आंदोलन के मार्गदर्शक में है। भारत के सूचना आयुक्त रहे यशोवर्धन झा आज़ाद IB के निदेशक और सुरक्षा सचिव जैसे बड़े पदों पर देश की सेवा कर चुके हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने अनुपम की बातों को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस विषय पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिया है अध्यक्षा मैम ने कि जल्द ही इस पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने वाली बात होगी कि ये जो नई अध्यक्षा मैम बनी है, क्या इनके कार्यकाल में भर्तियां आती हैं या फिर इनका जो आश्वासन है वो भी पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के जितने भी हेड पोस्ट पर रह चुके हैं उनके स्टेटमेंट के जैसा इनका भी स्टेटमेंट खाने जाने वाला है, ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं इस खबर में। युवतियों को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ओके, यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने वाले और देश भर के युवाओं में मजबूत पहचान बना चुके अनुपम ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के शीर्षतम पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होने के नाते बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अनुपम ने कहा कि ऐसे अहम पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी मिलने से शासन प्रशासन में समझ और संवेदना बढ़ती है, साथ ही युवतियों को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पद रिक्त हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है फ्रेंड। ओके, यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। मुलाकात में युवा हल्ला बोल अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि कुछ महीने पहले ही ओडिशा के बालासोर में दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें सैकड़ों जानें चली गई। रेलवे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे और आपने राहत एवं बचाव कार्यों को बखूबी निभाया, लेकिन इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई कि भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पद रिक्त हैं। जून 2023 में एक RTI के जवाब में पता चला कि रेलवे में कुल मिलाकर 2,74,000 पद खाली हैं। इससे पहले दिसंबर 2022 में रेल मंत्री ने सदन में जानकारी दी थी कि 3.12 लाख पद रिक्त हैं।
हो सकता है इन आंकड़ों में आज की तारीख में कुछ बदलाव आए होंगे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में पदों पर जिम्मेदार रेल कर्मी का ना होना गंभीर चिंता का विषय है। और अभी से मात्र 2-4 दिन पहले हम लोगों ने इस मुद्दा को बहुत ही गंभीरता से उठाया था कि रेलवे में एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी रेलवे में नई भर्ती का नामो निशान तक नहीं है। आगे देखिए, 2019 के बाद से सरकार द्वारा कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई है। ये तो जग जाहिर है फ्रेंड्स। इतनी भारी संख्या में रेलवे जैसे अहम विभाग में रिक्तियों के बावजूद मार्च 2019 के बाद से सरकार द्वारा कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आई एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्तियों को 5 साल होने को है। उस वक्त के तत्कालीन रेल मंत्री ने चुनाव से ठीक पहले यह वादा किया था कि रेलवे के जरिए अगले 2 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि वादे के उलट नई सरकार में नई भर्ती ही नहीं निकाली गई। इसका खामियाजा सिर्फ बेरोजगार युवा ही नहीं, रेलवे की गुणवत्ता सुरक्षा और कार्यप्रणाली को भी भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ जहां रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं की उम्र निकल रही है, वहीं कर्मचारियों की कमी के कारण रेलकर्मी भारी दबाव और मानसिक तनाव में काम करने को विवश हैं। इसका दुष्प्रभाव जनता को मिल रही रेलवे की सेवा और सुरक्षा पर भी दिख रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड, एज फैक्टर वाला, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी वहाँ पे यही मुद्दा उठा था। यदि अगर आप उम्र में छूट नहीं दे सकते हैं तो आप फिर हर साल भर्तियाँ निकालिए। यदि अगर यहाँ पे रेलवे में हर साल भर्ती आती रहती तो रेलवे की नई भर्ती में जो उम्र का छूट का मुद्दा उठ रहा है, ये मुद्दा भी नहीं उठ रहा होता। नए साल में नई भर्ती लाने की मांग की। आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अनुपम ने रेलवे बोर्ड की अध्यक्षा को रिक्त पदों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अन्य मामलों को भी पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने रेलवे में भर्ती प्रक्रिया के जरिए मॉडल एग्जाम कोड की ज़रूरत पर बिल दिया। नए साल में नई भर्ती लाने की मांग करते हुए अनुपम ने समयबद्ध ढंग से प्रक्रिया पूरी करने का सुगम तरीका भी साझा किया। यहाँ पे बात हो रही है एग्ज़ाम कैलेंडर की फ्रेंड, कि जब बात की भर्तियों में एग्ज़ाम कैलेंडर हो सकती है तो आखिर रेलवे की भर्तियों में एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं। अनुपम ने रेल बोर्ड अध्यक्षा को कहा कि यदि रेलवे अपनी भर्तियों में मॉडल एग्जाम कोड लागू करके विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 9 महीने में पूरी कर ले तो यह अन्य सभी विभागों के लिए एक नसीर बनेगा। साथ ही अनुपम ने निम्नलिखित मांगों वाला पत्र भी अध्यक्ष को सौंपा। देखिए पत्र में क्या क्या मांग किया गया। फर्स्ट है, रिक्त पड़े 2,74,000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। सेकंड था, भर्ती की प्रक्रिया में मॉडल एग्जाम कोड लागू कर 9 महीने के अंदर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक के सभी चरण पूरे हों। थर्ड मांग की गई है, रेलवे में नियमित कार्यों से संबंधित नौकरियों को ठेके पर देना या आउटसोर्स करना बंद किया जाए। फोर्थ मांग की गई है, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए पदों में कटौती ना हो, अभियंत्रण पदों पर तकनीकी छात्रों को ही अवसर मिले। ओके। पांचवा बात की गई है, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसे सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पदों को युद्ध स्तर पर भरा जाए। छठा मांग की गई है, करीब 5 साल से भर्ती न निकलने के कारण जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर गए उनके लिए नई भर्ती में 3 साल उम्र की छूट मिले। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां पॉइंट, एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस की तरह रेलवे के पास भी वार्षिक भर्ती कैलेंडर हो जिसका सख्ती से पालन किया जाए। युवा नेता अनुपम ने ये उम्मीद जताई कि विभाग इन गंभीर विषयों पर सकारात्मक ढंग से विचार करेगा ताकि रेलवे भर्ती की तैयारी में जुटे करोड़ों युवाओं की निराशा का निराकरण हो सके। यह भारत के करोड़ों लोगों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यशोवर्धन झा आज़ाद ने कहा कि भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। दशकों से हमारे देश में युवाओं का बड़ा वर्ग रेलवे सुरक्षा के जरिए सुरक्षित भविष्य का सपना देखता रहा है। ऐसे समय में जब देश का युवा भीषण बेरोजगारी से जूझ रहा है, रेलवे का एक सकारात्मक कदम न सिर्फ युवाओं के भविष्य के लिए बल्कि देश को मजबूती प्रदान करने में अहम योगदान दे सकता है। रेलवे में भर्ती का मसला सिर्फ रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है, यह भारत के करोड़ों लोगों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ज्ञात हो कि अनुपम लंबे समय से युवा हल्ला बोल के जरिए भारत के युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने का संघर्ष कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर पिछले साल हुए आंदोलन को भी उन्होंने दिशा दी थी, जिसके बाद सरकार को मांगें माननी पड़ी। उम्मीद है रेलवे बोर्ड में हुई इस अहम बैठक के बाद रेलवे अभ्यर्थियों को नए साल में नया विज्ञापन मिलेगा। तो इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को नए वर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में रेलवे की नई भर्ती को लेकर हम और क्या प्रयास कर सकते हैं, हमसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई के क्षेत्र में अपने आप से खुद से क्या कमिटमेंट करने वाले हैं, क्या आप लोग इस बार 2024 में खुद से एक नौकरी लेने का वादा करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।